नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जिसकी पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो सिंथेसिस है वो क्या होता है। और पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो 6 तरीके हैं, उनमें से जो पहला तरीका था पार्टिसिपल का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो हमने अच्छी तरीके से जान लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि नाउन केस इन अपोजिशन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है। तो साथियों, यदि दो वर्ड हैं या दो शब्दों के समूह हैं जो कि एक ही चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यदि उनको पास पास रख दिया जाए, साइड बाय साइड रख दिया जाए, मतलब अगल बगल में रख दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, पहला जो सेंटेंस है, आई हैव विजिटेड लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। यह एक सिंपल सेंटेंस है साथियों, और नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए यह बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इधर वाले भाग में बात हो रही है लंदन की, और इधर की साइड में जो बात है वो भी किसकी हो रही है? लंदन की, कि जो लंदन है वह इंग्लैंड की कैपिटल है, राजधानी है, और यहाँ पर भी लंदन की बात। अब इन दोनों बातों को हमने अगल बगल में रख दिया, तो ये जो दूसरी बात है वो क्या हो गई? आपकी फ्रेज इन अपोजिशन हो गई, या आप नाउन इन अपोजिशन कह सकते हैं। अब इसका उपयोग करते हुए कैसे हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना सकते हैं, वो भी कैसा? सिंपल। तो देखिए साथियों, जो दो बातें एक ही चीज के बारे में बातें कर रही होती हैं, उन दोनों बातों को एक जगह लिख दिया जाता है कॉमा लगा करके। जैसे आप देखिए, हाँ, आई लाइक मोहिनी। एक सेंटेंस तो ये रहा, मोहिनी इज डॉटर ऑफ ए डॉक्टर। यहाँ पर बात हो रही है मोहिनी की, कि मैं मोहिनी को पसंद करता हूँ, और आगे भी बात किसकी हो रही है? मोहिनी की, कि जो मोहिनी है वह एक डॉटर की पुत्री है, लड़की है। अब देखो, ये वाली जो बात कि वह डॉक्टर की पुत्री है, इसको हम यदि मोहिनी के पास लिख दें तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई लाइक मोहिनी, और हमने यहाँ लगाया कोमा, और उसके बाद लिख दिया डॉटर ऑफ ए डॉक्टर। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बन करके तैयार हो गया। अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आया। यहाँ पर था मैं मोहिनी को पसंद करता हूँ, मोहिनी डॉक्टर की लड़की है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ आप देखिए कि मैं डॉक्टर की लड़की मोहिनी को पसंद करता हूँ। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं आया। जो ये दोनों सेंटेंस में अलग अलग जो वर्ब थी, उनमें से हमने केवल एक वर्ब को लेकर के एक सेंटेंस बना दिया। यानी अब सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं? फाइनाइट, केवल एक वर्ब है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में हम वीडियो पहले बना ही चुके हैं, वो आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। निराला वॉज बॉट अप इन बंगाल, कि जो निराला था, वह जो पोइट थे निराला जी, वो बॉट अप इन बंगाल, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ही वॉज ए ग्रेट पोइट, ही वॉज ए ग्रेट हिंदी पोइट। अब ये वाली बात, ए ग्रेट हिंदी पोइट किसके बारे में है? निराला जी के बारे में है। तो क्यों ना हम इस बात को इनके पास ही लिख दें, तो निराला कोमा ए ग्रेट हिंदी पोइट, और फिर उसके बाद और एक कोमा लगाना है आपको, वॉज बॉट अप इन बंगाल। इस तरीके से हमने जो निराला जी के बारे में दूसरे सेंटेंस में जो बात कही गई थी, उसको हमने निराला जी के पास में ही लिख दिया, और इस तरीके से जो आपका सेंटेंस है वो बन गया कैसा? सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़े। प्रताप वॉज ए पावरफुल इंडियन किंग, ही फॉट अगेंस्ट अकबर। एक तो साइड में बात दे रखी है कि वे अकबर के खिलाफ लड़े, और एक साइड में दो बात दे रखी है, एक प्रताप के बारे में और क्या बात दे रखी है? उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये बात दे रखी है कि ए पावरफुल इंडियन किंग। अब ये वाली बात प्रताप के बारे में है, तो इस बात को हम इसके बगल में ही लिख दें,
तो प्रताप, और फिर वो लगाया कॉमा, और उसके बाद ए पावरफुल इंडियन किंग, और उसके बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद वर्बली फॉट अगेंस्ट अकबर। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, फाइनाइट वर्ब एक ही है। इस तरीके से हमने नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए ये क्या बना लिया, सिंपल सेंटेंस बना लिया। बहुत आसान है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो अगला जो सेंटेंस है, केपी सर इज माई इंग्लिश टीचर, और फिर एक और सेंटेंस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य आपके साथी हैं उन तक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिंथेसिस के अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।